वो हनीमून मनाने गए हैं, फिर इसके बाद ये कहा गया नहीं जी अभी तक इसके बारे में जो है वो सही मालूमात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुछ बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया वर्कर्स हैं, उन्होंने एक बाकायदा मुहिम शुरू की, जिसके बाद कुछ दिन तो खामोशी रही। लेकिन अगर आज देखा जाए तो पंजाब काबीना के सभी अरकान जो हैं वो सोशल मीडिया पर खुलकर मैदान में आ गए हैं और ये ऐलान किया जा रहा है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमात बनेंगे जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहबा की फैमिली को निशाना बनाया, झूठी खबरें फैलाई गई। ये बताइएगा, एक तो इतने दिन खामोश रहने के बाद अब रद्द-ए-अमल देना, फिर दूसरा ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बाहर बैठे हुए जो लोग हैं जो इस किस्म की अगर खबरें फैलाते हैं और ये खबरें झूठी साबित होती हैं, तो हुकूमत के पास लायबल क्या है फिर? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बड़ा क्लियरली आपके ये कंफर्म कर रहा हूं कि जुनेद सफदर साहब या शरीफ फैमिली में से कोई भी यहाँ यूरोप नहीं आया पिछले कई दिनों से और कई हफ्तों से, और इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है इस खबर में कि जुनेद सफदर या उनकी अहलिया यहाँ पर हनीमून के लिए आए या किसी और मकसद के लिए आए। तो ये टोटल एक फेक न्यूज़ थी, प्रोपेगेंडा था, और इसका आगाज अमेरिका से हुआ। अमेरिका से भी जो एक साहब हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वे खास जो पार्टी है उसके लिए एक हमदर्दी भी रखते हैं, और उसके अलावा वो मशहूर भी हैं कि वो एंटी शरीफ फैमिली जो है वो खबरें देते हैं। तो ये एक टोटली क्लियर बात है। दूसरा, जहां तक जहाज की बात है, तो जहाज जो हमें पंजाब हुकूमत की तर्जुमान जो है वजीर इत्तलात हैं अज़मा बुखारी साहब, उन्होंने भी बताया कि वो यहाँ टेक्निकल अपनी चेकअप के लिए आया है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके बाद ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ये एक पूरी ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन का हिस्सा, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन फैलाना है। और इस सारे मामलात में अगर देखें तो इसमें थोड़ा सा पंजाब हुकूमत के मीडिया मैनेजर्स को भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा लेट इसको रिस्पॉन्ड किया। जब पहले दिन ही इस तरह की ये खबर आई थी तो उस वक्त ही अब उनको ये एक मुकम्मल सूरत-ए-हाल बता देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ये एक जवाब नहीं फराहम करता कि आप एक झूठी खबरें फैलाएं, आप एक फैमिली को टारगेट करें, आप एक शख्स को टारगेट करें और उनके बारे में ये कहें कि वो यहाँ पे यूरोप में आए हुए थे, यहाँ पे हनीमून मनाने के लिए आए। तो जो अब देखिए, बरतानिया में भी आज एक वीडियो सर्कुलेट कर रही थी, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक गिरफ्तारी हुई है। पंजाब यहाँ के पुलिस के जो लोग हैं उन्होंने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसने सोशल मीडिया पर एक झूठी पोस्ट लगाई थी। इस वक्त बरतानिया में तकरीबन 4000 से जायद ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं गुज़िश्ता साल जिन्होंने सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा किया था, और फिर बाद में उनको सजाएं भी हुई हैं बहुत सारे लोगों को। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब ये वाकया हुआ है, झूठ बोला गया है, फेक न्यूज फैलाई गई है, लेकिन ऐलान तो हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम देखते हैं कि बाद में प्रेशर में आ जाती हैं चीजें, और उसके बाद उनके खिलाफ जो झूठ बोलने वाले हैं, जो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन आज साहब आज हुकूमत ने ऐलान किया, मरियम औरंगजेब साहबा जो सीनियर वजीर हैं वो कहती हैं जी इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहली बात तो यह है कि ये माजी में भी बारहा कहा गया जी कि इस किस्म के प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होती नहीं है फिर। लेकिन खास तौर पे जो बैरून मुल्क लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुकूमत पंजाब कैसे कर सकती है? देखिए जी, हुकूमत पंजाब जो यहाँ पर रहने वाले, यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आसान कह सकते हैं आप अमल है। यहाँ पे जिन यूट्यूबर्स ने ये गलत प्रोपेगेंडा किया, जुनेद सफदर साहब को चाहिए वो जाती हैसियत में उनके खिलाफ डेफेमेशन करें। यहाँ पर तो क्योंकि जुनेद सफदर साहब की एक स्टैंडिंग भी है, यहाँ पे वो आते जाते रहते हैं, यहाँ पे पढ़ के भी गए हैं, तो वो तो सबसे इजी उनके लिए जो मशहूर यूट्यूबर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो यहाँ यूके में सेटल्ड हैं, वो पूरे जो शरीफ फैमिली जो है या मरियम नवाज शरीफ साहिबा, या क्योंकि जुनेद सफदर साहब को जाती हैसियत में एक झूठी खबर का निशाना बनाया गया, वो यहाँ पर उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया उसके हवाले से आदिल राजा साहब के साथ क्या हुआ, उससे पहले यही मरियम औरंगजेब साहिबा के खिलाफ झूठी खबर फैलाई गई थी, उस पे भी उन्होंने एक्शन लिया यहाँ पे और उनको इंसाफ मिला। इसके अलावा मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ जो हुआ, आपने नासिर भट्ट साहब के खिलाफ आपको याद होगा 5 से ज्यादा टीवी चैनल्स पर जो झूठी खबरें चली और उसके बाद उन्हीं टीवी चैनल्स को ना सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, जुर्माने देना पड़े। तो पंजाब हुकूमत ना सिर्फ पंजाब में बल्कि बरतानिया में भी उनको चाहिए, बल्कि पंजाब हुकूमत तो नहीं, जुनेद सफदर साहब को, कि वो आए यहाँ पे उनके खिलाफ जो है लीगल
प्रोसेस करें, और यहाँ की जो कोर्ट्स हैं वो आज़ाद है, वो डेफेमेशन को बड़ा सीरियस लेती हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी डेफेमेशन हुई है। लीगल जो वकील हैं उनसे रब्ता करके उनको नोटिस दिए जाएं, तो मेरा ख्याल है ये लोग ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि उनको डेफेमेशन के लिए कंपनसेट भी करना पड़ेगा उनको। अच्छा जवेद साहब, आपने आदिल राजा का जिक्र भी किया, मुकदमे में उन्हें जो है जुर्माना भी हुआ, लेटेस्ट पोजीशन क्या है उनके हवाले से? क्या उन्होंने जुर्माना अदा किया है? देखिए, जुर्माना उन्होंने अदा नहीं किया, उन्होंने एक फाइनल अपील की थी, वो डाली थी, लेकिन वो आगे जाना चाहते थे, अपील करना चाहते थे, लेकिन वो राइट भी यहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, और उनको फुल एंड फाइनल जो वो केस सेटल हो गया। अब उनको जो जुर्माना अदा तो करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके कोई हो सकता है वो उनके पास पैसे ना, वो अदा ना कर सके, वो बैंकरप्सी शो कर दें या किसी और तरफ चले जाएं। लेकिन बहरहाल अब उनको फुल एंड फाइनल अपॉलॉजी भी मांगनी करनी पड़ेगी। और दूसरा मामला, तो ये एक क्लासिक एग्जांपल था ये सारा केस, और उन लोगों के लिए भी जो पाकिस्तान में जिनको फेक न्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, कि बरतानिया में अगर बरतानिया से कोई ऐसी खबर ओरिजिनेट होती है, वो बंदा यहाँ बरतानिया में बैठा हुआ है, और बहुत सारी ऐसी खबरें अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पर यूट्यूबर जिनकी आपने बात की है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग है, सारा कुछ है, तो उनके खिलाफ केस किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर केस करते हैं तो बाकी पंजाब हुकूमत जो है वो अगर ऐलान किया है तो इस दफ़ा पाकिस्तान में भी डेफेमेशन केस जो लॉज हैं वो काफ़ी सख्त हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल है, हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने जो ये ऐलान किया है वो उस पर अमल भी करेंगे, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई भी करेंगे, और जो जो लोग मुलव्वस हैं इस झूठी खबरों में उनको जो कोर्ट के जरिए उनको जो सजा मिलेगी, या जो भी अगर वो नहीं किया तो वो बरी हो जाएंगे। अच्छा जवेद साहब, मोहसिन नकवी साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि जनाब उन लोगों को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। शहजाद अकबर साहब के हवाले से खबरें चलती रही कि उन्हें वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, आदिल राजा के हवाले से कहा गया, लेकिन कोई उसमें कोई पेशरफ्त है या महज बयानात थे? देखिए जी, एक बात मलिक साहब, ये जो होता है ना वापस लाने वाली गेम, वो कोई आसान गेम नहीं है। अगर आपको याद हो तो इसहाक डार साहब के बारे में भी कहा जाता रहा कि हम उनको वापस लाएंगे। उस वक्त नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे तो ये कहा जाता था कि वापस लाएंगे। तो यहाँ के जो कवानीन हैं वो बल्कि इतने लचकदार हैं इस हवाले से कि किसी को यहाँ से वापस ले जाना मुमकिन नहीं होता, बहुत ही मुश्किल अमल है। तो मेरा ख्याल है ठीक है। कि वो बात मुझे नहीं लगता कि वापसी के हवाले से कोई पेश